शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कबूतर के बारे में आप जानते ही हम लोग दाना डालते हैं। लक्ष्मी जी के काफ़ी प्रिय होते हैं कबूतर और उनके क्लोज होते हैं। तो यदि वो घर में डाल ले घोंसला वगैरह, तो वो शास्त्र के हिसाब से और वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ है या अशुभ है। मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि omja.com हमारा साइट है जहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको जेन्युइन, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड मिलेगी और अभिमंत्रित भी यदि आप चाहेंगे तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, कबूतर एक शांत और सीधे स्वभाव का पक्षी होता है। अगर आप सोचते हैं कि कबूतर सिर्फ आसमान में उड़ते हैं तो उनका उड़ना या आपके घर में घोंसला बनाना शुभ और अशुभ संकेत दोनों लाता है। बहुत लोग कबूतर पालते भी हैं और बहुत लोग हैं जो अपने घर में इसे नहीं पालते हैं, उसे हटा देते हैं। तो देखिए, ज्योतिष और वास्तु के मुताबिक आपके घर में रखी हुई चीज़ें आपके यहाँ धन के आगमन में, जो धन का जो आगमन होता है, वहाँ रुकावट भी बन सकती है, खर्चा भी बढ़ा सकती है और पैसा ला भी सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि भाई घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। देखिए, घर में कबूतर का आना सुख शांति का संकेत देता है। इससे आपको कम समय में बड़ी सफलता मिलने वाली है, एक ऐसा संकेत देता है। हालांकि कुछ लोगों के घर में इसे बुरा मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये अच्छा संकेत है। देखिए, बहुत से लोग किसी न किसी बहाने से कबूतरों को दाना पानी डालते ही रहते हैं ताकि उनका पेट हमेशा भरा रहे। यही हो गया ह्यूमैनिटी। हम लोग इंसान हैं और हम उनका देखभाल करते हैं। पर जब हम वास्तु की बात करते हैं तो फिर हमारे शास्त्र में ये भी कहीं लिखा हुआ है, शास्त्र में बताया गया है कि भाई ये हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। कबूतर का घोंसला यदि कबूतर बना लेता है तो शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि घर से उसे दूर छोड़ाएं, नहीं तो फिर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, अस्थिरता आती है हमारे घर के अंदर। पर यदि हम वास्तु की बात करें और रोज़ दाना पानी डालें तो उनकी दुआएं तो हमें मिलती ही हैं, बल्कि अपने घर की सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। दरअसल सफलता हासिल करने के लिए मेहनत और भाग्य दोनों का ही साथ होना बेहद ज़रूरी होता है। तो अगर कभी भाग्य साथ नहीं दे तो हम कबूतरों पे दोष नहीं डाल सकते। तो हम आपको बता दें कि कबूतर का घर में घोंसला बनाना वास्तव में एक अच्छा संकेत होता है। और अगर कबूतर आपके घर में कहीं भी घोंसला बना ले तो समझ लीजिए कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है और बहुत जल्द तरक्की का आगमन होने वाला है। और इसका मतलब ये भी है कि आपको काफ़ी कम समय में बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो किसी का भला करना, कबूतरों का भला करना, उन्हें खाना खिलाना, दाना पानी देना एक अच्छा काम है ह्यूमैनिटी के तौर पे। अब चूंकि आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं तो साफ सफाई बेहद ज़रूरी होता है। कबूतर यदि गंदगी कर दे और आपके घर में ही है तो फिर साफ सफाई बेहद ज़रूरी है, नहीं तो ये कुछ बीमारियों को भी लेके आ सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कबूतर माता लक्ष्मी के भक्त होते हैं, अतः घर में कबूतरों का वास होने से लक्ष्मी की वृद्धि होने के साथ साथ सुख शांति में ही वृद्धि होती है। तो कबूतरों को पालने से बेहतर है मैं बोल रहा हूँ, पालने से बेहतर है कि आप उन्हें रोज़ दाना पानी दिया करें। अगर हम विज्ञान के हिसाब से जाते हैं तो भी देखिए, यदि हम विज्ञान की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कबूतर जो है
वैसे तो ठीक है, शांति का प्रतीक है ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये तंग करने वाला पक्षी है नहीं। डॉक्टरों का कहना है कि कबूतर की बीट में ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं उनकी बीट से, जो आपके फेफड़े को खासा नुकसान पहुंचाता है और आपको जल्दी इनका पता भी नहीं चलता है। आपके घर में लगे एसी के आसपास कबूतरों ने यदि घोंसला बनाया है तो फिर खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। दरअसल जहाँ भी ज़्यादा कबूतर होते हैं वहाँ पर एक अजीब सी दुर्गंध होती है। ये कबूतर उन्हीं जगहों पर बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर इन्होंने बीट की है, और जब ये बीट सूख जाती है तो ये पाउडर का रूप ले लेती है, और जब ये पंख फड़फड़ाते हैं तो बीट का पाउडर सांसों के जरिए हमारे भीतर पहुंच जाता है। तो इसी से फेफड़े की भयंकर बीमारियां होती है। इसी से नहीं, मतलब और भी वजह होती है, पर इससे भी होती है। तो इनकी बीट की वजह से कई बीमारियां पैदा हो सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक एक साल में एक कबूतर कुछ 11.5 किलो बीट करता है, और बीट सूखने के बाद उसमें परजीवी पनपने लगते हैं, और बीट में पैदा होने वाले परजीव हवा में घुलकर संक्रमण फैलाते हैं। तो ये इसके नुकसान हैं। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस बेहद खतरनाक बीमारी होती है, और ये वेरियस स्टेज में आता है। अगर एक्यूट हो तो सांस लेने में बहुत परेशानी हो सकती है, खांसी हो सकती है, ऑक्सीजन ड्रॉप हो सकती है, और जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। तो ये विज्ञान के हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।